अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तो जानते ही हैं साइक्लोन की आमद है और हमको एक काम से बाहर जाना है। तो कल इस वक्त तक हालत जो है वो काफ़ी मौसमों की ख़राब हो चुकी होगी और इस वक्त हम जा रहे हैं काफ़ी डेंजर जोन की तरफ, जिसको कि ब्राइबी आइलैंड कहते हैं। तो वहाँ से कोई चीज़ हमने पिक करनी है। तो देखते हैं और दिखाते हैं जिस हद तक हो सके आपको के हालात कैसे हैं। दूर की तरह की हवा है। तो ये हम जा रहे हैं ब्राइबी आइलैंड की तरफ को, जो कि काफ़ी उसका जो एक किनारा है वो तो ऑलरेडी समंदरों के अंदर है। तो अभी जब जैसे ही टाइडल वेव्स शुरू हुई हैं, साइक्लोन ये फॉर्म हुआ है और मूव करने लगा है, उस वक्त से ही समंदरों के हाल जो है वो बुरे हो गए थे और अब तो खैर हद से गुजर रहे हैं। अभी इस वक्त हमें पता नहीं है कि हाई टाइड है या लो टाइड है, लेकिन जितनी लाइव ट्रांसमिशन हम टीवी पर देख रहे थे उसमें तो लो टाइड ही नज़र आ रही थी। लेकिन ऑब्वियसली निकलते निकलते भी दोपहर के समझो 12 बजने वाले हो रहे हैं। और ब्रिस्बेन एयरपोर्ट जो है और जो गोल्ड कोस्ट एयरपोर्ट है और जो सनशाइन कोस्ट एयरपोर्ट है, वहाँ से सारे जहाज आज निकाल लिए जाएंगे ताकि उनको कोई डैमेज ना हो। फिर सारी जो समंदर की सर्विसेज हैं, जो फेरीज हैं या जो बोट्स हैं जो ट्रांसपोर्ट करती हैं पैसेंजर्स को भी, और जो क्रूज शिप्स वगैरह हैं, सारे के सारे वो रोक दिए गए हैं और जिस हद तक हो सके उनको महफूज किया गया है। लेकिन ऑब्वियसली आप नेचुरल डिज़ास्टर्स के सामने किस हद तक चीज़ को हिफाजत से रख सकते हो, इसका कुछ पता नहीं होता। तो अल्लाह की ही हिफाजत हो, इंसान अपनी सी कोशिश तो करता है, लेकिन ऐसे आसान नहीं होता। क्योंकि हम जब पैसिफिक आइलैंड्स में थे, हमने एक बहुत बड़ा साइक्लोन वहाँ देखा और हकीकतन वहाँ पर हमें अंदाज़ा हुआ कि साइक्लोन क्या होता है। हमारा घर कोई 1 किलोमीटर दूर था समंदर से और हमें याद है कि छत से जो पानी टपकता था बारिश होने पर, जैसे पानी छत से नीचे गिर रहा होता है, जब वो हमारे फेस पर से गुजरता था तो वो नमकीन था। बहुत तबाही आई और कितने सारे घर बेचारे जब हम निकले देखने दुखने के लिए, तो हर जगह तरह टूटे, तबाही, बोट्स उल्टी। बेचारे लोग जो थे वो जब धूप निकली तो उन्होंने अपने अपने घरों से सारे गद्दे, बिस्तर, चादरें, कपड़े निकाल के बाहर ही ऐसे डाले हुए। उस वक्त तो पॉपुलेशन भी हमें लगता है कि जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो काफ़ी बुरा हाल हमने उस स्टेट का जो है वो देखा। हमारे खड़े खड़े ही अभी इतनी विंड्स थी, हमें याद है कि एक हेलीकॉप्टर जो था जो वहाँ पर होटल के पैसेंजर्स वगैरह लेके आया करता था या सैर कराया करता था, वो होटल के सामने उन्होंने सी शोर पे प्लेटफॉर्म बना के खड़ा किया होता था। हमने जब देखा तो वो उल्टा हुआ था, तो वो उसका जो मालिक होगा या जो उसका देख रेख करने वाला होगा वो आके उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तो इस बुरी तरह से वो हवा चली कि वो हेलीकॉप्टर का रुख जो था वो पलट के सामने हमारे दूसरी तरफ को हो गया और वो शख्स जो उसको दुख रहा था, उसने उसको जिस तरफ से पकड़ा हुआ था वो उसके साथ ही लटक गया। उसने कोशिश की कि उसको रोक सके, लेकिन वो ऊंचा उसकी टांगे हवा में और वो लटका हुआ वहां पर और वो उस तरफ को होके ही ठहर गया। फिर पता नहीं वो किस तरह उतरा होगा। खैर हमने तो ये देखा, तो ड्राइव अभी कर ही रहे थे उस वक्त देखा। तो समंदरों के इस वक्त काफी बुरे हाल हैं। दूसरा सबसे बड़ा खतरा ये है, ये नहीं है कि कैटेगरी 2 का साइक्लोन है। खतरा ये है कि यहाँ पर इस तरह साइक्लोन पहले कभी आए नहीं है। अगर कभी आए भी हैं छोटे मोटे या जो भी हुआ है वो और तरह के हैं। तो अभी इस जगह के जो लैंडस्केप है, जो घर हैं, जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, जो पौधे, दरख्त, जड़ें, ज़मीन, हर चीज़ है, उसको इतनी हवाओं का सामना करने की आदत नहीं है। और रात को एक्सपेक्टेशंस से ज़्यादा वो इंटेंसिफाई हुआ है। उसकी जो स्पीड है, विंड स्पीड, वो इस वक्त 150 किलोमीटर पर आवर है और जिसकी की उम्मीद नहीं थी 120s 130s में एक्सपेक्ट करते थे। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे जैसे उसके रास्ते में कोई हर्डल आती है हवाओं में, वो और ज़्यादा गुस्सा खाता है, जो हमने देखा है ज़िंदगी में कि जैसे हाई प्रेशर उसको मिला है और एकदम से उसने यू टर्न मारा है
और मार के वो ज़मीन की तरफ को आया है कि और हम हैरान होते हैं। तो हमने बल्कि ये काफ़ी इस पर रिसर्च भी की हुई है। ये जो मिस्टर क्लेमेंट ड्रेक थे, मीटियोरोलॉजिस्ट थे, जो ये वेदर फोरकास्ट वगैरह का बताते हैं, जो साइक्लोन्स के नाम वगैरह बताते हैं, या हाई प्रेशर लो प्रेशर, ये जो चीज़ें होती हैं, इन्होंने ये सारा कुछ जो है ये इस्टेब्लिश किया हुआ है। और फिर वो यहाँ से जहाँ तक हमें पता है कि दुनिया की सैर पर निकल गए थे, और जाहिर है समुद्री रास्तों से ही गए होंगे, और फिर वो इंडिया भी गए थे। और ये सारी जो वेदर फोरकास्ट है, जो आज हम जिससे फ़ायदा उठा रहे हैं, वो सारा सेहरा जो है इसका वो उनको जाता है, मिस्टर क्लेमेंट ड्रेक को। हमारा दिल जा रहा था कि हम उसको ताज़ा करें अपने जहन में और उनके बारे में दोबारा से पढ़ें, ताकि हम अपने साथियों को डिटेल में बता सकें कि किस तरह से उन्होंने किया, कैसे थे, कहाँ रहे और कहाँ कहाँ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, और फिर वो दुनिया देखने के लिए निकल गए। फिर हमें याद है कि उनके लेक्चर्स हुआ करते थे, जो हमने पढ़ा है कि वो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ लोग उनसे फ़ायदा उठाने के लिए, उनकी इल्म से फ़ायदा उठाने के लिए लेक्चर रखा करते थे। एक ज़माने की बात है, कोई 100-150 साल पहले की। तो ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। और ये ऐसे नाम हैं, ऐसे लोग हैं जो कभी भुलाए नहीं जा सकते, जिनका कि फ़ायदा अब हमें है और रहती दुनिया तक हमें लगता है कि होता रहेगा। तो सबसे पहले उन्होंने ये निज़ाम जो है साइक्लोन्स का और ये हाई प्रेशर लो प्रेशर का, ये उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, उन्होंने रीड किया था। तो वो बहुत ही काबिल लायक इंसान, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी आप ऑनलाइन सर्च करें तो आपको दिखेंगी कि वो कैसे थे। और उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर से हम मिले थे न्यूजीलैंड में, और बिल्कुल शक्ल देखकर उनको पता लगता था कि ये उन्हीं जैसी शक्ल रखती हैं, शार्प फीचर्स, खड़ी नाक, पतली, बिल्कुल लगता था वही ख़ानदान, वही शक्ल जैसे कि हमने मिस्टर क्लेमेंट ड्रेक की तस्वीर में देखी हुई थी। तो अब भूल गए हैं बहुत कुछ। अब पता ही है आपको तो कि प्रोसेसर तो माशाल्लाह काफ़ी तेज़ है, लेकिन कैपेसिटी उसकी कुछ नहीं है हमारे अपर चैम्बर का। तो ये हाल है। तो अब ये जो सड़क जिस पर हम हैं, ये हमको सीधी लेकर जाएगी ब्राइबी आइलैंड, और ब्राइबी आइलैंड का जो ब्रिज है उसके ऊपर से गुजरना जो है वो सबसे बड़ा इस वक्त का की हाईलाइट होगी समझो, क्योंकि वो एक खुला इलाका है और कैनाल के ऊपर से है, और बिल्कुल वो तो आइलैंड है, छोटा सा जजीरा है जो जहाँ के हमारा रोज़ का ही समझो आना जाना रहा करता था पहले तो बहुत ज़्यादा। अब ज़रा कम हो गया क्योंकि अब घर के कामकाज बढ़ गए, अम्मी ज़ईफ़ हो गई, बच्चे छोटे छोटे हैं। पहले तो ये था कि शाम की चाय पीने के लिए भी हम चले जाते थे। फिर ये कि अब तो ट्रैफिक के जो हालात हैं वो बिल्कुल ही और हो गए हैं, पहले बिल्कुल और थे। पहले तो इन सड़कों पे एक एक गाड़ी, वो भी क्रिसमस के दिनों में दिखाई देती थी, और उसके बाद जो है वो न्यू ईयर की 5 तारीख तक आपको एक गाड़ी भी दिखाई नहीं देती थी। सब कंगाल होके बैठे होते थे, तो कोई शॉपिंग को, कोई मिलने जुलने को क्रिसमस न्यू ईयर के बाद निकला ही नहीं करता था। लेकिन अब ये ज़माने बिल्कुल जो है बिल्कुल बदल चुके, दुनिया बिल्कुल बदल चुकी, हर चीज़ बिल्कुल बदल चुकी। अब तो हमें लगता है कि जैसे पुरानी वीडियोस दिखाते हैं पिछले जन्मों की, हम उस दुनिया को सोच में भी देख पा रहे होते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल अकेली सड़क है जो हमको बिल्कुल सीधी ब्राइबी आइलैंड लेकर जाती है, और यही ब्रिज पर से गुजरे। ये देखिए हम जो हैं वो अभी कुछ देर तक ब्रिज पर पहुंचेंगे। ये देखिए विंडोज खोलते हैं। माय गॉड, देखिए कि हर तरफ सामने नहीं जा सकते। ये समंदर तो नहीं है, कैनाल है, लेकिन अंदाजा तो होगा ना कि कितनी भरी हुई है। ये देखिए यहाँ कितने खूबसूरत घर बने हुए हैं, देखा आइलैंड पे। पहले ये बिल्कुल गैर आबाद होता था, ये सारी आबादियाँ हमारे सामने हुई हैं, और अब ये समझो कि बिल्कुल कैनाल के साथ हैं। ये देखें सामने, ये बिल्कुल इसके इस तरफ कैनाल है, तो जाहिर है कि वो जब इतनी बारिशें होंगी तो वो भरेंगी। और जो हम लेने के लिए आए थे वो भी दिखा दें। ये देखें, तो दामाद की आज बर्थडे है, तो उसकी पसंद की चीज़ें ये देखें बनवाई हैं। ये
उसको ऐसे जूते बहुत अच्छे लगते हैं, देखिए कितने खूबसूरत बनाए। तो ये अब हम उस तरफ को जा रहे हैं जिधर को खुला समंदर है, आपको दिखाने के लिए कुछ ना कुछ, ताकि आइडिया हो। वीडियोस वगैरह में तो इंसान देखता रहता है, लेकिन हकीकत में देखना जो है वो और मायने रखता है। और ज़्यादातर गाड़ियाँ जो हैं वो वापस आती दिखती हैं, जाती हुई कम हैं। सब देखेंगे कैनाल्स हैं। आगे चलते हैं। तो ये है वो इलाका, ये जगह जो बिल्कुल समंदर के साथ है, खुले समंदर के साथ। ये जगह रिस्क, तो पीछे सैंड बैगिंग का जो है निज़ाम वो जारी था। और अभी आपको समंदरों की हालत दिखाते हैं, लेकिन समंदरों की हालत जो है वो आपको असल में पता जो है वो चलेगी जब टाइड ऊंची होगी। मिट्टी मिट्टी हुई है। ये सब घर जो है ये हमें नहीं लगता कि सेफ हैं, विंड की वजह से भी और वेव्स की वजह से भी। हमने यहाँ के गुस्से वाले समंदर जो हैं देखे हुए हैं। तो ये हम उतरते हैं और साथियों को दिखाते हैं समंदरों की हालत। देखें, बंद कर दिया इन्होंने। बुरा हाल है। अल्लाह ताला हर जान को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। और ये देखिए जहाँ हम रोज़ के आने वाले हैं और किस तरह ये हालात यहाँ के दिखाई देते हैं। और वेव्स देखें आप ज़रा, स्वेल्स देखें यहाँ के। तलातुम बरबर। तो हमारे घर में चलना चाहिए, खौफ आता है ऑनेस्टली। वापस चले हैं और एक तरफ से जैसे कि बारिश उठ रही है, आपने देखा। और इंस्टाग्राम पर भी हम अपलोड कर रहे हैं साथ साथ। और अल्लाह खैर रखे। वैसे जो खबरें आ रही हैं उससे तो हालात अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि कहते हैं कि शायद कैटेगरी 3 बन जाए, क्योंकि सिस्टम ने रात को काफ़ी अपने अंदर तब्दीलियां पैदा की हैं और वो ज़्यादा गुस्से में आया है। पहले 1 पर चला गया था, फिर एक्सपेक्टेड ही था 2 पर आना, लेकिन 128 किलोमीटर पर आवर की जो विंड्स थी उसके अराउंड, वो अब 150 प्लस पर हैं, है ना। 170 इस वक्त भी हम देख रहे थे। तो अब तक आना गूंदना तो समझे एक तरफ है, अभी हम दौड़ते हैं, जाके बारिश भी शुरू होगी तो चीज़ें रखना जो है वो बाकी मुश्किल हो जाएगा। और ये देखें सैंड बैगिंग हो रही है, ये दिखाएं आपको, ज़रा सा आहिस्ता कर लेना मुझे। ये सारे लोग मदद करने आए हुए होंगे यहाँ पर। बेचारे अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। देखें कैसे, और बूढ़े बूढ़े लोग हैं, 70 80 साल के। ये देखें आगे रखने के लिए तैयारियां पकड़ रहे हैं। ये देखें भर रहे हैं। फ्यू आवर्स लेफ्ट। सब साथियों से दरख्वास्त है कि दुआ करें इन बेचारों के लिए। तिनका करके घर बनता है। ये देखें हर कोई दीवाना वार जो है वो भर रहा है। ये देखें सब गाड़ियों में सैंड बैग्स हैं, भर भर के ला रहे हैं सारे आए में। ये देखें तो खुले समंदर को देख के तो कतन ये नहीं लगता है कि वहाँ
जहाँ कोई बचाव होगा। काफ़ी बुरा हाल है, काफ़ी बुरा हाल है। देखने में तो वैसे तो जैसे वीडियोस वगैरह में या टीवी में देखते हैं समंदर काफ़ी पीछे है, चाहे उसकी वेव्स जो हैं वो ऊंची हैं, लेकिन इस तरह बिल्कुल सर पे चढ़ा हुआ नहीं है, या जहाँ टकरा भी रहा है तो पत्थरों की वॉल्स के अगेंस्ट है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हम अमूमन यहाँ आते हैं और इस तरह का समंदर इतनी ज़्यादा टाइडल वेव्स के साथ हमने कभी नहीं देखा। तो बिल्कुल सर पे ही समझो कि वो ऐसे लगता है कि उसके अंदर कोई तलातुम है, कोई प्रेशर है जिसका वो शिकार है। तो अब घर की तरफ चलते हैं, दौड़ते हैं, काफ़ी काम है वहाँ पर भी जाके करने वाला। अभी कितनी सारी चीज़ें जो आधे रास्ते में हमने रखी हुई हैं, तो हमारा ख्याल है हम सब जाकर अब उसमें जुटते हैं और सब कुछ चार्जिंग वगैरह पे लगाते हैं। तो वन स्टेप एट अ टाइम, और देखते हैं। अभी रात एक हमारी रफ गुजरनी है, ये वाली भी और कल वाली भी और शायद परसों वाली भी। तो लेट अस सी, दुआओं में हमको याद रखें, और बाकी आपको जो इंस्टाग्राम है उस पर तो हम अपने साथ साथ ही लिए चलेंगे। चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।